अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। अस्परा जो दानिश के जाने के बाद इनके घर की तस्वीरें देख रही थी, अचानक से इसी टेलीफोन के बजने की आवाज सुनाई दी। वो भागती हुई लिविंग एरिया तक गई और फोन कान से लगाया। परी, क्या दानिश घर है? मैं तब से इसे फोन कर रही हूँ, वो क्यों फोन नहीं उठा रहा? आलिया बेगम की आवाज इसके समातों से टकराई। वो कोच से मिलने गया है, क्या कोई काम था? आप मुझे बता दें आंटी। अस्परा ने लब चबाते हुए कहा। वो घर वापस कब आएगा? कुछ घंटों तक, तो सुकून से बोली। अल्लाह, घंटों तक? आलिया बेगम मुंह में बड़बड़ाई। क्या हुआ आंटी, आप मुझे बताएं। अस्परा ने परेशानी से कहा। मैं बहुत जरूरी फाइल घर भूल गई हूँ, इसे फोन करो। जैसे ही उठाए इसे बोलना नीले रंग की फाइल मेरे वार्डरोब से लेकर फौरी मेरे पास पहुंचे। उन्होंने तेजी से कहा। या श्योर, इट्स वेरी अर्जेंट। अस्परा ने अपना एक हाथ कुर्सी पर रखते हुए पूछा। हाँ, केस अगले घंटे में शुरू हो जाएगा, इसे बोलना जल्दी करे। मैं यहाँ से अभी किसी को नहीं भेज सकती, सब मसरूफ हैं। प्लीज इसे कहना जल्दी दे जाए, उन्होंने परेशानी से कहा। ओके, आप फिक्र मत करें, मैं ले आती हूँ, अस्परा ने कहा। शुक्रिया बेटा, मुझे सच में अब इसकी बहुत जरूरत थी, उन्होंने सुकून भरे लहजे में कहा। शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, मैं बस अभी आ रही हूँ। वो ये कहकर कॉल बंद कर गई और वो वार्डरोब से फाइल लेकर गाड़ी में रखी और कोर्ट चले गई, जहां आलिया बेगम एंट्रेंस पर ही इसका इंतजार कर रही थी। थैंक यू सो मच डार्लिंग, आलिया बेगम ने अस्परा के गाल को मोहब्बत से चूमते हुए कहा। वैसे क्या तुम अंदर आकर केस देखना चाहोगी? उन्होंने अस्परा के बाल सहलाते हुए पूछा। ना बाबा ना, ऐसे खौफनाक केस आप खुद ही लड़ें और देखें, अस्परा ने हवा में बाजू उठाते हुए कहा, जिस पर आलिया बेगम मुस्कुरा दी और इसके गाल पर हल्की सी चपत लगाई। अंदर की जानिब बढ़ गई तो वो भी गाड़ी में बैठकर घर की जानिब चल दी। क्या जो ऑफिसर ने कहा वो हकीकत है? क्या सच में अरहम मर चुका है? लेकिन फिर जिस सबका मेरी आंखें गवाह हैं, वो सब क्या था? वो बेबसी से खुद से बड़बड़ाने लगी। इतने में गाड़ी के हॉर्न की आवाज इसके कानों से टकराई तो इसने रेयर मिरर से इसे आगे जाने का इशारा किया, लेकिन इसके बावजूद वो हॉर्न देता रहा। तो इसने गुस्से से गाड़ी की स्पीड नॉर्मल कर दी ताकि पिछली गाड़ी आगे गुजर सके, लेकिन गाड़ी आगे गुजरने की बजाय इसका रास्ता ब्लॉक कर गई। अगर वो इसी वक्त ब्रेक ना लगाती तो दोनों गाड़ियां आपस में बुरी तरह टकरा जाती। तो तुम, अस्परा जो इंतहाई गुस्से से गाड़ी से निकलकर इसे कुछ सुनाने लगी थी, सामने खड़े शख्स को देखकर इसकी जुबान लड़खड़ाई और चेहरा लट्ठे की माने सफेद पड़ गया। जैन, सामने खड़े शख्स ने कहा और अपने कदम इसकी जानिब बढ़ाए। अस्परा जल्दी से वापस गाड़ी की जानिब भागी। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलती जैन ने इसे बाजू से पकड़ा। छोड़ो मुझे, इससे पहले वो जोर से चिल्लाती, जैन ने इसे गाड़ी के साथ लगाकर इसके मुंह पर जोर से अपना हाथ रख दिया। चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, वो सरगोशीनुमा आवाज में बोला, लेकिन इसके बावजूद अस्परा खुद को छुड़ाने लगी। स्टॉप इट, अस्परा, दांत पीसते हुए बोला, लेकिन वो इसके अल्फाज को इग्नोर करती इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। मैंने तुम्हें कमरे में खुद को बंद करने को कहा था, तुम वहां से क्यों भागी? तुम जानती हो आज सुबह अरहम वापस वहां गया था, तुम्हें वहां ना देखकर जानती हो इसने क्या किया है? जैन ने इंतहाई सुकून से पूछा, जबकि इसकी ग्रीन आंखें अस्परा के ब्राउन आंखों को घूरने लगी। इसने मायरा को जान से मार दिया, वो जो अपना आप छुड़वाने की कोशिश में लगी थी। जैन के अल्फाज पर इसकी सांसें थमी और धड़कते दिल के साथ इसकी आंखें बंद आंखों में देखने लगी। क्या? इसने सदमे से कहा। तुम्हें एक चीज अरहम के बारे में जान लेनी चाहिए, वो एक इंतहाई जुनूनी इंसान है अस्परा। इसे लगा मायरा ने तुम्हें घर से भगाने में मदद की है, इसलिए इसने इसे जान से मार दिया। अस्परा ने तकलीफ से अपने मुंह के ऊपर हाथ रखा, जबकि आंखों से आंसू रवानी से बहने लगे। यकीन करो, इसने सिर्फ नाश्ता करवाया था, भागने में जरा बराबर मदद नहीं की थी। वो तो ये वक्त यहाँ रोने धोने का नहीं है, जब मना किया था तब तुम्हें समझ नहीं आया। स्कॉर्पियो ने कुछ आदमी तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के पीछे लगाए हैं और कुछ तुम्हारे फियांसी और कुछ इसके पेरेंट्स के पीछे। वो तब तक सुकून से नहीं बैठेगा जब तक तुम्हें वापस से हासिल ना कर ले।
जैन ने इसकी जानिब देखते हुए कहा, जो आंसू पीने की कोशिश कर रही थी मगर फिर भी वो बहते जा रहे थे। अस्परा ने नजरें उठाकर इसकी आंखों में देखा, जहां इसके लिए फिक्रमंदी वाज़िया थी। चलो तुम्हें इसके पास ले चलूं, और हमने वापस इसका बाजू पकड़कर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ते हुए कहा। नहीं, मैं बिल्कुल भी इस मॉन्स्टर के पास नहीं जाऊंगी। अस्परा ने जैन का हाथ खुद से परे धकेलते हुए कहा। तो फिर तुम अपनी तमाम मोहब्बत करने वाले रिश्ते खो दोगी, वो चीखते हुए बोला। इसकी आवाज से रोड पर महसूस होता शोर भी साकिन हुआ और अस्परा पथराई आंखों से इसकी जानिब देखने लगी। नहीं, मैं किसी को भी नहीं खोऊंगी। मैं अभी इसी वक्त पुलिस को कॉल करती हूँ, अस्परा ने अपनी पॉकेट से सेल निकालते हुए कहा। पुलिस तुम पर हरगिज यकीन नहीं करेगी, इसका अंदाजा तुम्हें आज सुबह नहीं हुआ क्या? जैन ने अपने सीने पर अपने बाजू बांधते हुए पूछा। तुम्हें कैसे पता? अस्परा ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा। मैं सब जानता हूँ अस्परा, इनकी नजर में अरहम मर चुका है और वो ऑफिसर खुद गवाह है, इसलिए वो तुम्हारी बात पर तब तक बिल्कुल यकीन नहीं करेगा जब तक वो खुद अपनी आंखों से अरहम को जिंदा ना देख ले। और यकीन करो, ये अभी इतनी जल्दी होने वाला नहीं। जैन ने तहम्मुल से इसकी जानिब देखते हुए कहा। लेकिन अस्परा इसकी बात को इग्नोर करते हुए बार बार नंबर डायल किए जाने लगी, क्योंकि सामने से अभी तक ऑफिसर ने इसकी कॉल नहीं उठाई थी, और साथ एक नजर उठाकर इसकी जानिब देखने लगी, जो इंतहाई पुरसुकून था, ना कि अरहम के बाकी आदमियों की तरह बेरहम और बेहिस। क्या तुम अपनी फैमिली को वापस से हासिल नहीं करना चाहती अस्परा? वो सुकून से गोया हुआ, जबकि अस्परा की आंखें हैरत से फैली। हेलो ऑफिसर, सनान स्पीकिंग। हेलो हेलो। अस्परा ने जल्दी से कॉल कट की और आगे बढ़कर जोर से जैन के मुंह पर पंच मारा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, कहाँ है मेरी फैमिली? वो चीखते हुए बोली और साथ जैन के सीने पर मुक्के बरसाने लगी। अस्परा, ये कहते हुए इसने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़े। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बहुत सुकून से कह रहा हूँ, वरना यकीन करो मैं अपने तरीके पर आया तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। वो एक लफ्ज चबाकर बोला। मैं नहीं सुनूंगी, जो करना है कर लो। वो अपने हाथ हटाओ मेरे हाथ से, वो सुलगते हुए लहजे में बोली। अस्परा, बाज आ जाओ, वरना तुम अपने पेरेंट्स को कभी नहीं देख पाओगी, जैन ने इसे वार्न किया। अस्परा ने जख्मी नजरों से इसकी जानिब देखा। तुम लोग क्यों मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ देते? मैं थक चुकी हूँ ये सब सहते सहते। वो इसके सामने बाकायदा गिड़गिड़ाने लगी और इसकी आंखों से आंसू रवानी से बहने लगे। अपने दोस्त रिश्तेदार सबको बचाओ अस्परा, मेरे साथ चलकर, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है, वो नरमी से बोला, जबकि अस्परा के जहन में अरहम का वजूद घूमा। अगर तुम यहां से मुझसे दूर भागोगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरी दुनिया में मुझे स्कॉर्पियो क्यों कहते हैं। अरहम के अल्फाज याद आने पर इसका वजूद खौफ से लर्जा। प्लीज, मैं नहीं, वो नम लहजे में बड़बड़ाई। ओके, फिर नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी, वो कहता हुआ इसे वहां छोड़कर गाड़ी की जानिब बढ़ गया। क्या तुम इस सब में मेरी मदद करोगे? अस्परा ने इसके करीब जाकर रोते हुए कहा। मदद? जैन ने पलटकर सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखा। हाँ मदद, क्योंकि तुम इसे अच्छे से जानते हो। प्लीज बताओ मेरे पेरेंट्स किधर हैं, और साथ में इसके भेजे गए आदमी जो मेरे दोस्तों और मामू की फैमिली के पीछे, इन्हें वहां से हटा दो प्लीज। अस्परा जो इसकी जानिब उम्मीद से देख रही थी, जैन के एकदम कहका लगाकर हंसने पर परेशानी से इसकी जानिब देखने लगी, जैसे इसकी कही बात इसके लिए कोई लतीफा हो। तुम सच में बहुत मजाक करती हो अस्परा, मैं तुम्हारी मदद भला क्यों करूंगा? जैन ने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा, जबकि अस्परा ने गुस्से से इसे घूरा। तुमने इतने अच्छे से मुझसे बात की और एक दफा भी मुझे हर्ट नहीं किया जैसे वो करता है, तो फिर तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते? वो अपने सीने पर बाजू बांधते हुए बोली। क्योंकि मैं अरहम नहीं हूं, हम दो मुख्तलिफ इंसान हैं। बेशक हम दोनों के रास्ते एक हैं, लेकिन चीजें दोनों अपने तरीके से संभालते हैं। मेरी थोड़ी सी नरमी का फायदा मत उठाओ। वो अरहम है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, माना वो मॉन्स्टर है, लेकिन मैं इसे कभी धोखा नहीं दे सकता। तुम बेशक अभी मेरे साथ मत चलो, वो तुम्हें अपने तरीके से वापस ले जाएगा, लेकिन मेरा तुम्हारे लिए एक मशवरा है, इसकी सुनो, इसकी मानो। इसे इनकार पसंद नहीं है। जितनी जल्दी तुम ये समझ जाओगी, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी।
मैं अभी जाकर स्कॉर्पियो को इन्फॉर्म कर दूंगा तुम्हारे बारे में। यकीन करो, जिस तरह वो चीजें खुद हैंडल करेगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, बिल्कुल भी नहीं। जैन ने इसकी आंखों में देखते हुए आखिरी लाइन पर जोर दिया। अस्परा वही चेहरा हाथों में छुपाकर सिसकने लगी, जबकि जैन पास खड़ा इसके जवाब का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद भी अभी अस्परा अपने आंसू साफ करके जैन का जवाब देने ही लगी थी, तभी एक कार इंतहाई तेजी से आई और बेदर्दी से दानिश की गाड़ी से टकराई, जिसकी वजह से गाड़ी की सारी हेडलाइट्स टूटकर चकनाचूर हो गई। और फिर वही गाड़ी आगे जाकर गाड़ी की बैक साइड से टकराई, जिससे गाड़ी का वो हिस्सा भी टूट गया। खौफ से अस्परा की चीखने लगी और हमने आगे बढ़कर अस्परा को बाजू से पकड़ा। इसी लम्हे वो गाड़ी रिवर्स हुई और इनके पास आकर रुक गई। इसमें से निकलने वाले इंसान को देखकर अस्परा को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। अस्परा की आंखें जब पीच डार्क ब्लैक आंखों से टकराई तो इसका दिल खौफ से तेजी से धड़कने लगा। जैसे जैसे वो इसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा, अस्परा का वजूद खौफ से लरजने लगा। इसका हर बढ़ता कदम इसकी जान लेने का बायस बनने लगा। अस्परा ने वहां से भागना चाहा, लेकिन सामने से चलते आ रहे वजूद में इस कदर वहशत थी कि इसके कदम वहां से हिलने से इनकारी होने लगे। वो आगे बढ़ा और अस्परा को बाजू से दबोचकर खुद की जानिब खींचा। खौफ से अस्परा के मुंह से चीख निकल गई। मैंने तुम्हें वार्न किया था कि वहां से मत भागना। मैंने तुम्हें मना किया था। मैं सही कह रहा हूं ना? और हमने इसके बाजू पर अपनी गिरफ्त शदीद सख्त करके सुलगते हुए लहजे में कहा। अस्परा ने यहाँ वहां लोगों को मदद के लिए पुकारना चाहा, मगर वो सड़क सुनसान थी और इस वक्त सिर्फ वो तीनों वहां मौजूद थे। जवाब दो मुझे, कुछ पूछ रहा हूं मैं। अरहम ने इसे थोड़ी से दबोचते हुए कहा, जबकि अस्परा का जहन माऊफ होने लगा। मुझे अपने अल्फाज दोहराना पसंद नहीं, इसने वार्न किया और साथ ही इसके बाल अपनी मुट्ठी में झगड़े। अरहम तहम्मुल से, यार इसकी हालत तो देखो। लेकिन अरहम की एक नजर पर जैन ने लब भींचे। मगर शर्ती है लब, वो चीखते हुए बोला और इसी वक्त अस्परा की जानिब देखा जो इसकी बाहों में ही बेहोश हो गई थी। अरहम ने जल्दी से दरवाजा खोलकर इसे गाड़ी में डाला और फिर वहां से गाड़ी अपने मेंशन की जानिब ले गया, जबकि जैन भी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया। नहीं, इसे मत हटाओ। अस्परा जो कुछ देर बाद होश में आई तो अपने सर पर नरम सा कपड़ा महसूस करके इसे उतारने लगी, तो इसी लम्हे इसके कानों में किसी की आवाज टकराई। तभी इसके जहन में आलिया बेगम, जैन और फिर अरहम आसमाए। वो एकदम से आंखें खोलकर उठ बैठ गई और फिर दरवाजे की जानिब भागी। मैम प्लीज नहीं, फिर से इसके कानों में आवाज टकराई, लेकिन वो इग्नोर करती नीचे की जानिब भागी। इससे पहले वो मेन दरवाजा खोलती इसके कानों में अरहम की गहरी आवाज टकराई। तुम्हारा क्या ख्याल है स्वीट हार्ट, तुम इस वक्त किधर जा रही हो? अरहम की आवाज सुनकर इसका हाथ हैंडल पर कपकपाने लगा, जबकि आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। अस्परा ने आगे की जानिब बढ़ना चाहा, इसी वक्त अरहम ने इसे अपनी जानिब जोर से खींचा। अस्परा को लगा आसपास से सारी हवा खत्म हो गई हो और वह बगैर अगला सांस लिए ही मर जाएगी। इतनी जल्दी में किधर जा रही थी? इसने अपनी पीच डार्क ब्लैक आंखें इस ब्राउन में गाड़ी और इसके जवाब का इंतजार करने लगा। जब इसकी तरफ से खामोशी रही तो इसने इसको थोड़ी से पकड़ा। तुम सिर्फ 15 घंटों के लिए मुझसे दूर गई, सिर्फ 15 घंटों के लिए। मेरा दिल कर रहा था इस दुनिया को आग लगा दूं, सब तहस नहस कर दूं और तुम्हें ढूंढकर अपने सामने खड़ा कर दूं। इतनी बुरी हालत तो तब भी नहीं हुई थी जब तुम्हें पहली बार मैंने क्लब में देखा था। वो इसके कान में सरगोशी नुमा बताने लगा, जबकि अस्परा का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने अरहम के सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर धकेला, मगर वो 1 इंच भी नहीं हिला। तुम जानते क्या हो? तुम बहुत जालिम हो, वो नम लहजे में बोली। अरहम ने इसकी आंखों में देखते हुए इसकी थोड़ी से हाथ हटाकर इसे बाजुओं से इंतहाई बुरी तरह पकड़ा, मगर वो खामोश रहा। मुझे जाने दो, वो नरमी से बोली। मेरा सब्र मत आजमाओ, वो अस्परा को छोड़ते हुए सुकून से बोला। मुझे जाने दो, नहीं रहना मुझे इस जहन्नुम में, समझ नहीं आता क्या तुम्हें? अस्परा ने अरहम के चेहरे पर पंच मारते हुए कहा, जिससे इसके हाथ की उंगलियां दर्द करने लगी।
یہ شخص میٹل کا بنا ہے، اسکن سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس پر جب کچھ اثر ہوتا محسوس نہیں کیا تو زیر لب بڑبڑائی، اور ہم نے غصے سے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ پیچھے کر لے جا کر اسپرا کے بال بے دردی سے اپنی مٹھی میں جگڑے اور اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ درد سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ تم کبھی سبق نہیں سیکھو گی؟ مجھے تو جیسے بگڑوں کو سدھارنا آتا ہے۔ وہ اس کے بالوں پر گرفت مزید سخت کر کے سرگوشی نما الفاظ میں بولا، جس سے اسپرا کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ I hate you! I hate you! وہ نم آنکھوں سے لڑکھڑاتی آواز میں بولی اور ساتھ ہی اس کا کالر ہاتھ میں دبوچ گئی۔ I would appreciate if you hate me 100 baby. کیونکہ جب مجھے ہر چیز میں شدت پسند ہے، نارمل چیزیں مجھے کچھ خاص پسند نہیں آتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا اور ساتھ اپنا کالر چھڑوا کر اس کے بالوں سے پکڑ کر ہی اوپر سیڑھیاں کراس کرتے ہوئے اپنے روم کی جانب لے جانے لگا۔ ارحم نہیں! اس عورت کی آواز پھر سے ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ارحم نے اس عورت کے کہنے پر اسپرا کے بالوں پر اپنی گرفت ہلکی کر دی، مگر چھوڑا نہیں۔ یہ کبھی نہیں سیکھے گی، نرمی سے بات کرو، اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ مینٹلی سٹریس میں ہے جبکہ فزیکلی بھی درد میں ہے، اس عورت نے سختی سے کہا، جس پر ارحم نے لمبا سانس کھینچا اور اسے بیڈ پر پٹک کر خود وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اسپرا اپنے جسم سے اٹھتی ٹیسوں کو اگنور کر کے جلدی سے اٹھی اور کھڑکی کی جانب بھاگی۔ نہیں پلیز لیٹ جاؤ، اس نے التجا کی، مگر وہ اگنور کرتی کھڑکی کھولنے لگی۔ میرا نہیں خیال کہ تم ابھی اس حالت میں ہو کہ ارحم کے جلالی روپ کو دیکھ پاؤ، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ ارحم کے نام پر اس کے ہاتھ تھمے اور پلٹ کر عورت کی جانب دیکھا جو اپنے حلیے سے اسے ڈاکٹر لگی۔ میں جولیا ہوں، ایک کارڈیولوجسٹ، تمہارا چیک اپ کرنے آئی تھی، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ ویسے اب کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اسپرا نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ نہیں تم نہیں ہو، میڈیسن ٹائم پر لو، ابھی تمہارے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، نہ کہ ارحم اور اس جگہ سے دور بھاگنا۔ وہ بولتی ہوئی کمرے سے نکل گئی جبکہ اسپرا پیچھے سے مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ اس شخص نے میرے والدین کو کڈنیپ کیا ہوا ہے، میرے دوستوں کو وجہ بنا کر مجھے دھمکایا جا رہا ہے اور میں بس میڈیسن کھاؤں۔ غصے سے اس کا خون کھولنے لگا، پھر اس کے ہاتھ میں جو بھی آیا وہ زمین پر پھینکتے ہوئے توڑنے لگی۔ کچھ لمحہ بعد دروازہ کھلا اور اس کی آنکھیں سامنے کھڑے ارحم سے ٹکرائیں۔ تم! یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ میں جو گلدان تھا اس نے ارحم کی جانب اچھالا، جسے ارحم نے اپنا بازو آگے کر کے خود کو لگنے سے بچایا، جس سے گلدان اس کے بازو پر چکنا چور ہو گیا۔ جبکہ اسپرا کچھ اور ڈھونڈنے لگی مگر آس پاس ہر چیز ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ سٹاپ اسپرا! وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا اور غصے سے اس کی جانب اپنے قدم بڑھانے لگا، جبکہ اسپرا وہاں کھڑی ہو کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ ارحم نے اس کے قریب جا کر اسے بازوؤں سے پکڑنا چاہا لیکن اسپرا نے جلدی سے اسے اپنی ٹانگیں مارنی چاہی، لیکن وہ اس سے ایک قدم آگے تھا۔ اس نے پھرتی سے اسپرا کے پاؤں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور دوسرا ہاتھ اس کی ٹانگ پر رکھ کر بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیے اسے اٹھا کر بیڈ پہ پھینکا۔ اسپرا نے اسے پنچ مارنا چاہا لیکن وہ اس کا پاؤں چھوڑ کر اس کے بازو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اسپرا نے اس کے گرفت سے نکلنے کے لیے واپس سے ٹانگ مارنی چاہی، جس پر وہ اپنی ٹانگیں رکھ کر اسے روک گیا۔ I told you to obey me, اسپرا! وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ کمر میں درد اور ارحم کے اتنی بری طرح سے جھگڑے ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ I love your cries, اسپرا! تم سوچ بھی نہیں سکتی کس قدر سکون ملتا ہے جب تمہارے یہ آنسو بہتے ہیں، ارحم نے احتجاجیہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ اسے چھوڑ کر وارڈروب کی جانب چلا گیا لیکن اسپرا میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر بیٹھ جائے۔ اسپرا جو خود کو نارمل کر رہی تھی، ارحم کے ہاتھ میں 4 ٹائیاں دے کر اس کا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ یہ تم کیا کرنے لگے ہو؟ ارحم نے جب اس کا ہاتھ ٹائی کے ذریعے ہیڈ بورڈ سے باندھا تو اسپرا ایک دم اٹھ کر لڑکھڑاتی آواز میں بولی، لیکن وہ اسے اگنور کرتا دوسری جانب گیا اور اس کا دوسرا ہاتھ بھی ویسے ہی باندھ دیا۔ ارحم تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسپرا نے لرزتی آواز میں کہا۔ Say my name again.
ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا، ساتھ اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے گال کو سہلایا، جبکہ اسپرا نے زخمی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جب وہ کچھ نہیں بولی تو وہ اس کے قدموں کی جانب بڑھ گیا اور اس کا پاؤں اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ ارحم پلیز، اسپرا نے جلدی سے اس کے نام سے پکارا۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جو آج ہی ہوگا۔ اس نے اسپرا سے اس کی مرضی نہیں پوچھی بلکہ حکم دیا۔ کبھی نہیں، ہرگز نہیں، وہ چیختے ہوئے بولی اور ساتھ ہی اپنا پاؤں اس کے ہاتھ سے چھڑا کر اسے ٹانگیں مارنے لگی۔ I will give you two options اسپرا۔ اس نے اس کے دونوں پاؤں اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا، جبکہ وہ سانس روکے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ Don't fight with me. I will make your life beautiful. Fight with me and watch me on you. وہ سرد مہری سے بولا۔ اسپرا نے خوف سے اس کی جانب دیکھا۔ اسپرا، نکاح تو ہوگا، وہ بھی آج ہی۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہارے سب اپنوں کو کل کا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہونے دوں گا۔ I promise. بے بسی سے اسپرا کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ تم مونسٹر ہو، وہ کہتے ہوئے شدت سے رو دی۔ جانتا ہوں، وہ اس کے پاؤں چھوڑتا سکون سے کھڑا ہو کر بولا۔ مت کرو پلیز ایسا، وہ نم لہجے میں بولی۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا، اس کی توجہ جیب میں بجتے اس کے سیل نے کھینچی۔ سامنے سے جانے کیا کہا گیا، پہلے تو ارحم کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی، لیکن پھر وہ سلوٹیں مسکراہٹ میں بدل گئیں۔ ایک مہمان آیا ہے سویٹ ہارٹ، مجھے اسے تم سے ملوانا ہے، چلو چلیں۔ ارحم نے اسپرا کے ہاتھ ٹائی سے آزاد کرتے ہوئے سکون سے بتایا، جس پر اس کا وجود کپ کپایا۔ اس نے جلدی سے بیٹھ کر اپنی کلائیوں کو سہلایا جو سرخ ہو رہی تھی۔ کون ہے نیچے؟ اسپرا نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ خود جا کر دیکھ لینا ٹیسورو، وہ کہتا ہوا اسے کلائی سے پکڑ کر لیونگ روم میں لے گیا۔ وہ میرے خدایا، دانش! وہ ارحم سے اپنی کلائیاں چھڑوا کر دانش کی جانب بھاگی، جس کا رنگ زرد تھا اور زمین پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اٹھو دانش پلیز، وہ اس کا منہ تھپتھپاتے ہوئے بولی، ساتھ اس کے چہرے پر بازو پر کسی قسم کی چوٹ کے نشانات ڈھونڈنے لگی۔ ویسے یہ باسٹرڈ بہت جینیس ہے، روڈ پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے تک پہنچ گیا میرے آدمیوں کے اسے ڈیلیٹ کرنے سے پہلے۔ اس سے انفارمیشن حاصل کر کے تمہارے پیچھے یہاں تک آ گیا۔ ارحم نے دانش کے وجود پر نگاہیں گاڑتے ہوئے سکون سے کہا، جیسے اس کی بہادری نے اسے مزہ دیا ہو، جبکہ دوسری طرف اسپرا اسے اگنور کرتی دانش کو جگانے میں لگ گئی۔ اٹھو پلیز دانش، میں یہی ہوں، یہاں ہوں، اٹھو پلیز، اٹھ جاؤ، اسپرا نے شدت سے روتے ہوئے کہا اور ساتھ اس کے وجود کو اپنے ہاتھ سے جھنجھوڑنے لگی۔ سو رومانٹک! کیا اگر میں ایسے ہی آخری سانس لے رہا ہوں، میرے لیے بھی ایسے ہی تڑپو گی ڈارلنگ؟ وہ جو سسکتے ہوئے سامنے پڑے وجود کو اٹھا رہی تھی، اس بے رحم کی آواز سنی تو پلٹ کر چپتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جس دن تم مرو گے وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا، تم بس مر جاؤ، اسپرا نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آہا، ایسا ہے کیا؟ اس نے کہتے ہی دانش کو اسپرا کے ہاتھوں سے کھینچ کر کمرے سے باہر لا کر بے دردی سے سیڑھیوں سے نیچے پھینک دیا۔ اس کا پورا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ دانش! وہ چیختی سے پہلے وہ سیڑھیاں اتر کر دانش کے پاس جاتی اور ہم نے اسے سختی سے بالوں سے پکڑ کر روکا۔ اسپرا نے تکلیف اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے سامنے کی جانب دیکھا، جہاں اب دانش کے وجود میں ہلکی ہلکی حرکت ہونے لگی تھی، اور پھر اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ دانش! اسپرا نے تکلیف، اذیت اور بے بسی سے اسے پکارا، جبکہ پاس کھڑے ارحم نے اس کے بالوں پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ دانش نے جب اسپرا کی پکار پر اس کی جانب دیکھا تو شوق سے اس کی آنکھیں پھیلیں اور وہ آہستہ آہستہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ تم ایسا سلوک رکھتی ہو اس کے ساتھ؟ ایسے ٹریٹ کرتے ہو کیا اس سے؟ دانش نے تکلیف سے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے ارحم کو پوچھا۔ ہاں تو کیا میں تم اب مجھے سکھاؤ گے؟ ارحم نے آبرو جھکاتے ہوئے پوچھا۔ اسے چھوڑو، ڈرتے رہے ہو تم اسے، تمہیں اس کے ساتھ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دانش نے کہتے ہوئے احتیاط سے اپنے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھائے۔ اپنی حد میں رہو، ایک قدم بھی تم نے مزید سیڑھیوں کی جانب بڑھایا تو یقین کرو تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گے، ارحم نے اسے وارن کیا۔
प्लीज दानिश मत आना, इसकी धमकियां खोखली नहीं होती हैं, प्लीज। वो शिद्दत से रोते हुए बोली, अस्परा मेरी जान, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। दानिश ने मोहब्बत से इसकी जानिब देखा और सीढ़ियां जल्दी से चढ़कर इनके पास पहुंच गया। अरहम ने अस्परा को अपनी गिरफ्त से आजाद करके दानिश के मुंह पर जोर से पंच मारा, जिससे इसका होंठ फट गया। अभी वो संभला भी नहीं था, अरहम ने इसे टांग पर किक मारी, जिससे वो घुटने के बल जमीन पर गिरा और साथ एक जोरदार पंच इसके जबड़े पर मारा, जिससे वो पुष्ट के बल जमीन पर गिरा। अस्परा सांस रोके सामने का मंजर देखने लगी। तकलीफ, अजियत और बेबसी से इसकी आंखें रवानी से बहने लगी। आइंदा अपनी इस गंदी जुबान से अस्परा को इसके नाम से मत पुकारना, यकीन करो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरहम ने दोबारा से इसके मुंह पर पंच मारते हुए कहा। वो जल्दी से आगे बढ़ी और सिसकते हुए दानिश के मुंह से खून साफ करने लगी। छोड़ो इसे। अरहम जो दानिश की लेफ्ट साइड पर बैठा था, अस्परा को इसकी थोड़ी से सख्ती से पकड़ते हुए बोला, जबकि वो इससे अपना आप छुड़वाने की कोशिश करने लगी। आखिरी दफा तुम्हें वार्न कर रहा हूं अस्परा। अरहम ने इसकी थोड़ी को सख्ती से दबाकर छोड़ते हुए कहा, साथ ही दानिश के गले पर अपना हाथ रखकर इस पर दबाव बढ़ाया। प्लीज अरहम, छोड़ दो इसे। अस्परा ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए लरजती आवाज में कहा, जहां दानिश को सांस लेने में अब दिक्कत होने लगी थी। अरहम ने एक नजर अस्परा की जानिब देखा और इसे छोड़ दिया। दानिश ने लंबे लंबे सांस खींचे और अपने मुंह से खून फर्श पर फेंककर एक जोरदार पंच अरहम के जबड़े पर मारा, जो अस्परा को देखने में मसरूफ था। आई विल किल यू। दानिश गुस्से में घुराया और एक के बाद एक कई पंच इसने अरहम के मुंह पर जड़ दिए। अरहम ने बगैर ज्यादा मेहनत किए अपने एक हाथ से इसे खुद से दूर झटका अपने कदमों पर खड़ा हो गया। इसने दानिश को इसकी गर्दन से पकड़ा और पास पड़े टेबल पर इसका जर जोर से मारा, जिससे शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। दानिश! अस्परा ने पथराई आवाज से इसकी जानिब देखा, जिसके चेहरा खून से लथपथ था। अस्परा मेरी जान, वो इसकी जानिब देखते हुए बोला। अपनी घटिया जुबान से इसका नाम मत लो, वो मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। और हमने इसे कॉलर से पकड़ते हुए सर्द महरी से कहा, तुम्हारी सोच है, वो मेरी फियांसी है, मेरी मोहब्बत है, वो मुझसे जुड़ी है। दानिश ने सुर्खौती आंखों से इसकी जानिब देखते हुए कहा, बट शी बिलोंग्स टू मी नाउ एंड फॉर एवर। और हमने शोला बरसाती नजरों से इसकी जानिब देखा और फिर उठकर जाके अस्परा के हाथ से अंगूठी निकालकर खिड़की की जानिब बढ़ा और दूर फेंक दी। तुम्हारी सिर्फ फियांसी थी, मेरी बीवी होगी, वो भी बहुत जल्द। वो सुकून से इसके सर पर खड़ा हुआ बोला, जबकि अस्परा सदमे और बेबसी से इसकी जानिब देखने लगी। तुम जो भी कहो, इसका दिल और रूह सिर्फ और सिर्फ मुझसे जुड़ी रहेगी हमेशा। तुम सिर्फ इसे अपने पास जबरदस्ती रख सकते हो, मोहब्बत नहीं करवा सकते। तुम सिर्फ इसके आंसुओं की वजह बन सकते हो, खुशियों की नहीं। वो चीखते हुए बोला। यकीन करो, वो अपनी मर्जी से अपना सब कुछ मुझे सौंप देगी, अपना दिल, रूह, वजूद, सब कुछ। वो इसकी आंखों में देखते हुए गुर्राया। वो मरना पसंद करेगी, लेकिन तुम्हारा होना नहीं। दानिश ने इसे चैलेंज किया। यहां तुम गलत हो। वो नीचे झुका, इसके पेट पर जोर से लात मारकर लिविंग एरिया से बाहर निकल गया। ओह दानिश, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वो तुम्हें जान से मार देगा। अस्परा ने जल्दी से इसकी जानिब बढ़कर इसके बराबर बैठते हुए कहा, जबकि आंखें शिद्दत से भीगने लगी। प्लीज यहां से चले जाओ, वो तुम्हें जान से मार देगा। अस्परा ने नम आंखों से इसकी जानिब देखा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, दानिश ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। अभी वो मजीद कुछ कहता, पीछे से आते वजूद को देखकर इसकी आंखें खौफ से फैली और हम आगे बढ़ा और अस्परा को इसके बालों से पकड़कर दानिश से दूर किया। और बखैर इन दोनों को सोचने का मौका दिए जोर से थोड़ी दानिश की टांग पर मारी। तकलीफ की वजह से दानिश की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी, जबकि वो साकिन वजूद से इसकी टांग को देखने लगी, जबकि जहां से अब खून बह रहा था। अब तुम्हें फुटबॉल टीम छोड़कर भिखारी बनने का सोच लेना चाहिए, वो सुकून से कहता वापस से ठोड़ी उठाकर इसकी दूसरी टांग पर मारने लगा। अरहम प्लीज नहीं, तुम्हें खुदा का वास्ता है, नहीं। अस्परा ने जल्दी से इसकी दूसरी टांग पर अपने हाथ रखकर इससे इल्तिजा की और हमने वहशत से इसकी जानिब देखा। यकीन करो अस्परा,
اگر اب دوبارہ تم نے اس شخص کو اپنا ہاتھ لگایا میں اس کے اتنے ٹکڑے کروں گا، تمہاری سوچ ہے۔ وہ غرایا، میں نہیں لگا رہی، تم اسے جانے دو، جانے دو، میں تم سے شادی کروں گی، I promise۔ وہ ایک دم دانش سے دور ہو کر لرزتی آواز میں بولی، دیکھ لو، وہ شادی کے لیے خود آفر کر رہی ہے۔ ارحم نے دانش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ بزدل، وہ اس کی آنکھیں بند کرنے پر زیر لب بڑبڑایا، ہمارے ہاں جب کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے تو اس سے فرار کا کوئی رستہ نہیں بچتا۔ وہ اسپرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جو تکلیف سے سرخ ہو رہی تھی، راہ فرار مطلب موت۔ اور یقین کرو اسپرا، اگر تم نے آخری موقع پر انکار کیا یا مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کی، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دوں گا۔ وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر خود کو انتہائی قریب کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ خوف سے اسپرا کے دل کی دھڑکن بڑھی اور وہ اسے ویسے ہی پکڑ کر اپنے روم کی جانب لے گیا، جبکہ وہ کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ چلی گئی۔ اسپرا اور احرم کا ملاپ ناممکن تھا، بالکل ویسے ہی جیسے سیاہ اور سفید چاند اور سورج، زمین اور آسمان کا، مگر ہر کوئی خود کو بدلنے کے لیے راضی ہے، ہر چیز تباہ ہونے اور بننے کے لیے تیار ہے، محبت کے لیے، ایک ہونے کے لیے، کیونکہ عشق سب بدل دیتا ہے۔ اور ہم نے اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹکا اور وہ پتھرائی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جو اب کسی سے اٹیلین میں کال پر بات کر رہا تھا، جس کے چہرے پر ذرا برابر بھی پچھتاوا نہیں تھا بلکہ سکون تھا۔ کیا سچ میں یہ انسان ہے؟ کیا اس کے اندر جذبات نام کی کوئی چیز ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب جا کھڑی ہوئی اور اس کے دل پر ہاتھ رکھا، یعنی محسوس کرنا چاہا کیا سچ میں یہ انسان ہے یا کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ وہ جو کال پر تھا، اس کا اسپرا کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا محسوس کر کے چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا، جو آنکھیں بند کر کے اس کی دھڑکن محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اور ہم نے خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو اس انسان کا ہونا محسوس کر رہی تھی، اس کی آواز پر ایک دم اچھلی، تمہاری دھڑکنیں چل رہی ہیں، مطلب تم انسان ہی ہو، کیا تمہیں درد محسوس نہیں ہوتا یہاں، یا کوئی اور جذبات محسوس نہیں ہوتے؟ وہ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس دل کا کام صرف بلڈ پمپ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور رہی درد کی بات، اس میں سکون ہے، لذت ہے، نشہ ہے۔ وہ اپنی پیچ ڈارک بلیک آنکھیں اس کی براؤن آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا، جس سے اسپرا کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑی۔ وارڈروب سے جو ڈریس پسند آتا ہے وہ جا کر پہن لو، کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے، اور ہاں، مجھے منافق اور غدار لوگ پسند نہیں، اسی لیے ذرا احتیاط سے۔ وہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا، جبکہ اسپرا ساکن وجود کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی اور آنکھیں نئے سرے سے بھیگنے لگی۔ زندگی بھی عجیب نرالے کھیل کھیلتی ہے، وہاں لا کر انسان کو بے رحمی سے پھینکتی ہے جس کا اسے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اسپرا اپنے ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑائی، کیونکہ ابھی کچھ لمحے پہلے ہی اس نے اپنا آپ کسی اور کو سونپ دیا تھا، کسی ایسے شخص کو جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ وہی شخص اس کی ہستی کا سرتاج بن بیٹھا تھا، صرف نکاح کے 2 بولوں نے اس کی زندگی کو ایک نیا رخ دے دیا تھا۔ یا اللہ، ویسے یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں اللہ جی، کیوں؟ وہ سسکتے ہوئے ایک دم شدت سے رو دی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ہم شان سے کمرے میں داخل ہوا۔ واو سویٹ ہارٹ، جو چیز مجھے پسند ہے وہ تم کرنے میں مصروف ہو۔ اور ہم نے اس کے پاس بیٹھ کر آنسوؤں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے یوں قریب بیٹھنے پر اسپرا کی سانسیں تھمی اور خود میں سمٹنے لگی، جبکہ آنسو گالوں پر روانی سے بہنے لگے۔ آج سے تم پر، اور ہم نے اس کے چہرے کو چھوا، جس پر اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ تمہارے ان آنسوؤں پر۔ اس نے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلی کے پوروں سے صاف کیا، وہ ساکن ہوتی سانسوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تمہارے خیالوں پر۔ اس نے اس کے دماغ کی جانب اشارہ کیا، خوف سے اسپرا کی آنکھیں پھیلیں۔ تمہارے دل اور روح پر، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اسپرا نے سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ تمہارے وجود پر سر تا پاؤں صرف اور صرف میرا حق ہے، یقین کرو مجھے شراکت ذرا بھی پسند نہیں۔ وہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے ہوئے جنونیت سے بولا،
अस्परा का वजूद खौफ से लरसने लगा। जब वो खामोश रही तो अरहम ने इसके बाजुओं पर दबाव मजीद बढ़ाया। तकलीफ से इसकी आंखें भीगने लगी। मुझे तकलीफ हो रही है, प्लीज मेरा बाजू छोड़ो, वो नम लहजे में बोली। तकलीफ अच्छी चीज होती है, आपके दिमाग को जगाए रखती है। तुम्हें ये मेडिकल की पढ़ाई ने नहीं सिखाया होगा, लेकिन फिक्र मत करो, मैं जरूर सिखाऊंगा। वो इसकी आंखों में देखता हुआ एक एक लफ्ज चबाकर बोला, जबकि सदमे से अस्परा की आंखें फैली। तो तुम इंसान नहीं पत्थर हो, कभी तो नॉर्मल लोगों की तरह बात किया करो। वो नम आंखों से इसकी जानिब देखते हुए बोली, मुझे नॉर्मल चीजें पसंद नहीं है, टिस्वोरो, बताया तो था। वो इसके हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए सुकून से बोला, जबकि अस्परा ने अपने हाथ इससे छुड़वाने चाहे तो अरहम ने इन पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। एक बात तो कहना भूल ही गया, निकाह बहुत बहुत मुबारक हो बेगम, वेलकम टू माई लाइफ। अस्परा ने जख्मी नजरों से इसकी जानिब देखा और आंसू लड़ियों की शक्ल में इसके गालों को भिगोने लगे। तो तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा, वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली। जानता हूं, चलो अब कुछ देर आराम कर लो, आज का दिन तुम्हारे लिए काफी लंबा रहा होगा। आराम? नींदें छीन कर कह रहा है आराम कर लो। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई, मगर कहने की जुर्रत नहीं थी। आज की तारीख में जितना वो बर्दाश्त कर चुकी थी इतना ही काफी था, मजीद अभी कुछ सहने की हिम्मत इसमें बाकी नहीं थी, इसलिए चुप करके बेड से उठ गई। एक मिनट, तुम ये किधर जा रही हो? अरहम ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। तुम इधर सो जाओ, मैं काउच पर सो जाऊंगी, वो सुर्खोती आंखों के साथ इसकी जानिब देखते हुए बोली। मैडम बीवी हो मेरी, चुप करके इधर ही बेड पर सो जाओ, आकर सुकून से। वो खाली नजरों से इसकी जानिब देखते हुए बोला। नहीं, मैं वहां नहीं सो रही, वो एक एक लफ्ज चपा कर बोली। क्या कहा? दोबारा कहना जरा, इसने सुकून से पूछा, जबकि आंखों में वार्निंग वाजिया थी। वही जो तुमने सुना, तुम्हारे साथ एक बेड पर सोने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी, अस्पना ने चीखते हुए कहा। गुस्से से अरहम की आंखें सुर्ख होने लगी और वो उठा और इसने आगे बढ़कर इसको इसकी गर्दन से पकड़कर बेड पर फेंक दिया। मुझसे तमीज के दायरे में रहकर बात किया करो, वो इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाता हुआ बोला। तकलीफ से अस्परा की आंखें नम होने लगी। तुम कुछ मेरे साथ इंसानों जैसे सलूक कर सकते हो क्या? अस्परा ने लरजती आवाज में कहा। इसने कुछ पल मुसलसल इसकी आंखों में देखा जो तकलीफ से सुर्ख हो रही थी, फिर इसकी नजर इसके लबों पर गई जो हल्के हल्के कपकपा रहे थे। इसने अस्परा की गर्दन पर अपनी गिरफ्त नॉर्मल कर दी। मुझे ठुकराया मत करो, मेरी जात को इनकार पसंद नहीं, जितनी जल्दी तुम ये बात समझ जाओगी तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, वो कहते हुए नीचे झुका और इसके लबों पर शिद्दत भरी गुस्ताखी कर गया। वो जो खौफ से इसकी जानिब देखते हुए इसकी अल्फाज सुन रही थी, इसके अचानक से लम्स पर इसकी आंखें फैली और दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने अरहम के सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर धकेला। तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? वो गुस्से और हया के मिले जुले तासुरात में बोली और उठ बैठी। दोबारा से बताऊं? वो सुकून से बोला। अस्परा ने पलटकर इसकी आंखों में किसी किस्म का कोई एहसास ढूंढना चाहा, मगर इसकी आंखें हर तरह के जज्बात से आ रही थी। इसके दिल में चुभन सी उठी। ये इंसान नहीं है, ये कुछ और ही है। वो नम आंखों से बड़बड़ाई और अपने लब अपने हाथ की पुष्ट से बेदर्दी से रगड़ दिए। आइंदा मुझे छूने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, वो सुलगते हुए लहजे में बोली और वापिस से बेड से उठने लगी। चैलेंज कर रही हो? अरहम ने इसका बाजू पकड़कर रोकते हुए पूछा। प्लीज, वो शिद्दत से रो दी। ओके रिलैक्स, सो जाओ, मैं भी बस सोना चाहता हूँ, वो इसे लिटाकर बोला और साथ ही एसी की स्पीड तेज करके इसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ दिया, खुद भी साथ ही लेट गया। अरहम के लेटने पर वो इससे दूर खिसकी, मगर वो इसे बाजुओं से पकड़कर वापस से अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर गया, जबकि वो सांस रोके इसकी धड़कनों की आवाज सुनने लगी। कुछ देर बाद जब इसने महसूस किया कि अरहम सो गया, तो इसकी आंखों से एक के बाद एक आंसू गिरकर अरहम की शर्ट भिगोने लगे। क्योंकि नींद तो इसकी आंखों से कोसों दूर थी, इसीलिए दिल का गुबार आंसुओं के रास्ते निकलने लगा। काश मैं यहाँ नहीं होती, मेरी वही लाइफ होती, सब पहले जैसा होता, वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई।
जब सारी रात इसकी आंखों से नींद रूठी रही तो वो खिड़की से बाहर आसमान को देखने लगी, जहां जिंदगी में बहुत देर बाद इसने सूरज को अपनी आंखों से आसमान पर निकलते हुए देखा था। कुछ लम्हे ऐसे ही सूरज को देखने के बाद इसने अरहम के चेहरे की जानिब देखा, जो इंतहाई सुकून से सो रहा था, जिसके चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी। कोई नहीं कह सकता था सोया हुआ मासूम सा शख्स वही है जो लोगों के हलक से जान खींचने की सलाहियत रखता है। सो हैंडसम बट रियली डेंजरस, वो इसके चेहरे को देखते हुए दिल ही दिल में बोली, और कुछ देर मेहनत के बाद वो आखिरकार इसके हिसार से निकल गई। वो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे की जानिब गई। लिविंग रूम को बिल्कुल पहले जैसा देखकर इसकी सांसें थमी, और कल यहाँ क्या कुछ नहीं हुआ था और आज ये बिल्कुल वैसे ही फिक्स था जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो। क्या है ये शख्स, इतना पत्थर, इतना संगदिल, इस कदर बेरहम और इसके बावजूद इस कदर पुरसुकून। वो ज़ेरे लब कहती किचन की जानिब चल दी, क्योंकि आखिरी दफा इसने नाश्ता पुलिस स्टेशन जाने से पहले का किया हुआ था। वो ब्रेड टोस्ट बना रही थी जब इसने दरवाजा खोलकर बंद होने की आवाज सुनी, लेकिन वो इग्नोर करती अपने काम में लगी रही। हाय, सुबह सुबह बीवियों वाले काम संभाल लिए। इसके कानों में किसी की आवाज टकराई। इसने पलटकर आवाज की सिमत देखा। जैन। अस्परा ने हैरत से इसकी जानिब देखा। तुम यहाँ इस घर में कैसे दाखिल हुए? वो गुस्से से इसकी जानिब देखते हुए बोली। पासवर्ड। इसने एक लफ्ज में जवाब देकर अपने हाथ अपनी जेब की पॉकेट्स में फंसाए। वैसे क्या कर रही हो? इसने सुकून से पूछा। इसके सवाल पर वो आंखें घुमाकर रह गई, जैसे इसे नजर नहीं आ रहा। ओके, आपके वो किधर है भाभी? जैन ने शरारत से इसकी जानिब देखा। मेरा नाम अस्परा है, भाभी नहीं, वो इसे घूरते हुए बोली। लेकिन मेरे लिए भाभी ही हैं। वैसे मैं ये खा लूं? जैन ने टोस्ट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। नहीं, वो सुकून से बोली। शुक्रिया, वो टोस्ट उठाकर बोला और साथ ही कुर्सी पर बैठकर मजे से खाने लगा। देखो, ये मेरा टोस्ट है, मुझे वापस दो, वो मुंह फुलाते हुए बोली। यू शुड मेक इट मोर, दे आर सिंपली डिलीशियस, वो खाते हुए नरमी से बोला, जिस पर वो इसे घूर कर रह गई। व्हाट्स डिलीशियस? अरहम की गहरी आवाज इन दोनों की समातों से टकराई। अरहम को अपने पीछे खड़ा महसूस करके अस्परा का दिल खौफ से तेजी से धड़कने लगा। यही के भाभी टोस्ट बहुत लजीज बनाती हैं, तुम्हें भी खाने चाहिए। जैन ने मुस्कुराती आंखों से अस्परा को देखकर कहा, जो सिर्फ इसे ही देख रह गई। फिर अपना बनाया हुआ नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल की जानिब चली गई। तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो जैन? और हमने गुस्से से इसे घूरते हुए पूछा। ओ कम ऑन, आज तुम्हारी शादी की पहली नई नई सुबह है, तुम आज भी इतने ही सड़े हुए हो, कभी तो मुस्कुरा लिया करो, जैन ने चिढ़ते हुए कहा। जैन, और हमने इसे वार्न किया। ओके, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, शुक्रिया अस्परा इतने लजीज टोस्ट के लिए, जब दोबारा आऊंगा तो और खाऊंगा। वो जल्दी से कहकर निकल गए, इससे पहले कि हम इसकी गर्दन दबोचता। जबकि अस्परा में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि एक नजर उठाकर इसकी जानिब देख ले, जो फ्रिज खोलकर अब इसमें से जूस निकाल कर पी रहा था। जूस पीने के बाद वो अस्परा के करीब आया। वो सांस रोके इसकी मौजूदगी अपने करीब बर्दाश्त करने लगी। मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे पीछे से भागने की कोशिश मत करना, पढ़ना जो होगा इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, वो सुकून से कहते दरवाजा खोलकर चला गया। जबकि इसके जाने के बाद वो अपनी रुकी हुई सांसें बहाल करने लगी। कितनी अच्छी जिंदगी थी मेरी कुछ दिन पहले, लेकिन अब सब बदल गया। एक मॉन्स्टर ने मुझे कैद कर लिया, जाने यहाँ से अब रिहाई मिलेगी भी या नहीं। जब इसे इतने बड़े घर में घुटन होने लगी तो अपना चेहरा हाथों में छुपाकर बेबसी से रो दी। सर में दर्द की टीसें उठी महसूस हुई तो वॉशरूम की जानिब चलेगी ताकि शावर ले, तो हो सकता है कुछ देर के लिए अपने जहन को पुरसुकून कर सके। ओपन द डोर, वो जो शावर ले रही थी अरहम की आवाज इसकी समातों से टकराई। ओ मेरे खुदाया, मुझे लगता है मैंने अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया था, वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। दरवाजा खोलो अस्परा, वरना आई प्रॉमिस मैं ये तोड़ दूंगा, वो चीखते हुए बोला और दरवाजा जोर जोर से नॉक करने लगा। अरहम प्लीज 2 मिनट, वो लड़खड़ाती आवाज में बोली, जबकि खौफ से इसका वजूद कपकपाने लगा। इसने जल्दी से पिंक फ्रॉक जो इसके घुटनों को छू रही थी साथ व्हाइट कैपरी पहनकर वॉशरूम से बाहर निकल आई।
अस्परा, अगले 2 सेकंड में तुमने अगर दरवाजा नहीं खोला तो बहुत पछताओगी, वो सुलगते हुए लहजे में बोला। वो जल्दी से आगे बढ़ी और धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोल दिया। वो जो गुस्से में था, अचानक इसका चेहरा सामने आ जाने पर टिकटिकी बांधे देखने लगा, जिसके चेहरे को पानी के कतरे और डर के तासुरात मजीद दिलकश बना रहे थे। इसने आगे बढ़कर इसे कमर से पकड़कर खुद के करीब किया, मगर वो जल्दी से अपना आप इससे छुड़वाकर इसे दूर जा खड़ी हुई। कुछ कहा था रात को मैंने, इसने इंतहाई गुस्से से कहकर अस्परा को सख्ती से इसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब किया। वो बेबसी से इसकी जानिब देखने लगी। डोंट टच मी यू इडियट, वो अपने खौफ को दबाकर चीखते हुए बोली, जिस पर अरहम ने कहका लगाया। वो इसकी जानिब झुकने लगा। खौफ से अस्परा की आंखें फैली। आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टेसोरो, वो इसके कान में सरगोशी नुमा बोलकर इसके कान की लू चूम गया। अस्परा ने तड़प कर गुस्से से, नफरत से इसकी जानिब देखा, जिससे इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। जाओ, रेडी हो जाओ, हम बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं, अरहम ने झटके से इसे छोड़ते हुए कहा और खुद वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। इसका एक दिल तो किया इस बात को रद्द कर दे, लेकिन वो जानती थी इनकार इसके हक में अच्छा नहीं होगा, इसीलिए वार्डरोब की जानिब बढ़ गई ताकि डिनर की मुनासबत से कोई लिबास पहन सके। अरहम, अस्परा ने इसकी पुकारा जो रेस्टोरेंट में जाने क्या तलाश कर रहा था, लेकिन इसकी आवाज को इग्नोर करता इसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। स्कॉर्पियो, जानी पहचानी सी आवाज इसकी समातों से टकराई तो अस्परा ने नजर उठाकर देखा तो वहां जैन मौजूद था और इसके साथ 2 अफराद मौजूद थे, जिनके बाजुओं और गर्दन पर और हाथों पर टैटू थे। वो कदम बढ़ाते इनके दरमियान 2 खाली सीटों कुर्सियों पर बैठ गई। तो तुम फिर इसका नया खिलौना हो, जिसके साथ कुछ देर खेलने के बाद इसका दिल भर जाएगा, जैन के पास बैठे शख्स ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। इसके अल्फाज पर अस्परा का खून खोलने लगा। इसने गुस्से से अरहम और फिर इस शख्स की जानिब देखा। अपनी हद में रहो ज़ुबैर, वरना मैं सिखाऊंगा कि तुम बहुत पछताओगे, और ये कोई खिलौना नहीं है, मेरी बीवी है मेरी, अरहम ने सर्द महरी से कहा, जिस पर वह लब भीज गया। क्या नाम है इसका? एक औरत जो ज़ुबैर के साथ बैठी हुई थी, इसने पूछा। अस्परा, जैन ने जवाब दिया। ओ, मेरा नाम शीजा है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। शीजा ने अपना हाथ इसकी जानिब बढ़ाया, जो कुछ लम्हों बाद अस्परा ने थाम लिया। लेट्स ऑर्डर, जैन ने कहकर वेटर को अपनी जानिब आने का इशारा किया। वेटर के आ जाने के बाद सबने अपनी अपनी पसंद का ऑर्डर दिया, जबकि अरहम ने जो खुद के लिए मंगवाया था वही अस्परा के लिए भी ऑर्डर दिया। इसके बाद वो इन लोगों के साथ इटालियन में बात करने लगा, जिस पर अस्परा इसे घूरने लगी क्योंकि इसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। अरहम ने अपना हाथ टेबल के नीचे ले जाकर इसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया, जिस पर वो बुखलाई। यू लुक गुड भाभी। इससे पहले वो अपना हाथ अरहम से छुड़वाती, इसकी तवज्जो जैन ने खींची। मैंने कितनी दफा कहा है, मुझे भाभी मत कहा करो, इसने दांत पीसते हुए हल्की आवाज में कहा, लेकिन इसने इसी पल अरहम की गिरफ्त अपने हाथ पर सख्त होती हुई महसूस की। इसने घबराकर अरहम की जानिब देखा, जो शीजा और ज़ुबैर के साथ बातों में मसरूफ था। ये इंसान नहीं है, लोगों की 4 आंखें होती हैं, इसके तो कान भी हैं। वो इसे घूरते हुए खुद से बड़बड़ाई। तो फिर कैसा जा रहा है सब? जैन ने इसकी बात को इग्नोर करते हुए नरमी से पूछा। तुम्हें क्या लगता है? अस्परा ने इसे चैलेंज किया, जिस पर वह नजरें झुका गया। इसी वक्त वेटर ने ऑर्डर लाकर सर्व कर दिया। अपनी प्लेट में अजीबोगरीब सी डिश देखकर इसकी आंखें सदमे से फैली। फिर इसने नजर उठाकर अरहम की जानिब देखा, जो ये बहुत मजे से खा रहा था। ये क्या भला है? खुद तो जिन है, खुद भी खा सकता है। मेरा तो ख्याल करना चाहिए था कि मैं इंसान हूं। वो अपने सामने मौजूद डिश, जो सफेद और पर्पल रंग की थी और जिसके ऊपर ब्लैक डॉट्स थे, देखकर खुद से बड़बड़ाई। तुम्हारे लिए बेहतर है तुम इसे खाओ, वरना मैं यहाँ बगैर किसी का लिहाज किए इस पब्लिक प्लेस पर सबके सामने तुम्हें किस कर दूंगा, और यकीन करो मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है। अरहम ने इसका हाथ से खुद की जानिब खींचते हुए सरगोशी नुमा अल्फाज में कहा, साथ ही इसका हाथ छोड़ दिया, जिस पर वो बेयकीनी से इसकी जानिब देखने लगी कि शायद झूठ कह रहा हो। लेकिन इसकी आंखों में चैलेंज देकर इसका दिल तेजी से धड़कने लगा, तो इसने कांटे की मदद से इसे तोड़कर जल्दी से अपने मुंह में रखा। वाओ, ये तो लजीज है, ना कि अपनी शक्ल की तरह बेसवाद था। वो मजे से खाते हुए दिल ही दिल में बोली। जब अरहम ने देखा अस्परा अब सुकून से खा रही है, तो वो भी खाने लगा।
क्या ये जरूरी है कि तुम वहां आओ? जुबैर ने खाने के दौरान खामोशी को तोड़ते हुए अरहम से पूछा। हाँ, ये बहुत जरूरी है, तुम जानते हो ये काम सिर्फ स्कॉर्पियो ही कर सकता है। अरहम के कुछ बोलने से पहले ही जैन सुकून से बिरयानी खाते हुए बोला। क्या हम स्कॉर्पियो के बगैर एक कोशिश नहीं कर सकते? शीजा ने कोक का सिप लेते हुए जैन से पूछा। क्या फायदा ऐसी कोशिश का जब हम जानते हैं ये सिर्फ स्कॉर्पियो ही कर सकता है? जैन दांत पीसते हुए बोला। वो कुछ गलत तो नहीं कह रहे, एक दफा कोशिश करने में क्या हर्ज है? जुबैर ने शीजा की हमायत करते हुए कहा। भाई, मेरे बाहर नान पकोड़े की रेडी नहीं लगानी, जो एक दफा कोशिश कर ले, जैन ने आंखें घुमाते हुए कहा। जिस पर एस्परा की ना चाहते हुए भी हंसी छूट गई, क्योंकि अब इसे इनकी बातें समझ आ रही थीं। अपनी हंसी जब्त करने के लिए इसने जल्दी से पानी पीना चाहा, लेकिन कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? जुबैर ने सुलगती नजरों से एस्परा की जानिब देखा, जिस पर इसने जल्दी से अपनी हंसी रोकी। नहीं, लेकिन मैं सब सोच रही थी, तुम सब इतने खतरनाक हो, पकोड़े बेचते हुए कैसे लोगोगे? इससे खुद की हंसी पर मुकम्मल काबू पाते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहा, जिस पर वो तीनों इसे घूर कर रह गए। ओके अरहम, आ रहा है, बात खत्म। जैन ने जल्दी से सारी बात खत्म करके पानी का गिलास मुंह को लगा गया। लेकिन मैं, तुम्हें सच में लगता है तुम सब संभाल लोगे जुबैर? अरहम जो तब से खामोश बैठा था, जुबैर के दोबारा बोलने पर एकदम गुस्से से घुर्राया। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं, मुझे लगता है मैं और ये शीजा ये काम बहुत अच्छे से सर अंजाम देंगे, जुबैर ने उम्मीद से कहा। वैसे भी तुम 2 सालों से लोगों की नजर से दूर हो, अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो मुश्किल हो जाएगी। शीजा ने अरहम की जानिब देखते हुए कहा। कोई नहीं पहचानेगा शीजा, अरहम ने सुकून से कहा। तुम्हारी एक झलक भी नुकसानदेह हो सकती है, वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोली। मैं स्कॉर्पियो के साथ ही होऊंगा, जैन ने अपने अल्फाज पर जोर दिया। लेकिन ऑफिसर ने इसे देख लिया तो? अरहम ने लंबा सांस खींचा। मैं किसी से नहीं डरता, और अब मैं जरूर आ रहा हूं, मगर आई सेड इट फाइनल, मैं वहां 6 बजे मौजूद होऊंगा। जैन, वो हुक्मिया लहजे में कहता अपनी सीट से उठ गया। इसके उठने पर अस्परा, जो सबसे परेशानी से सुन रही थी, वो भी उठ गई। अरहम रेस्टोरेंट से निकलकर जाकर गाड़ी में बैठ गया तो वो भी जल्दी से दरवाजा खोलकर दूसरी जानिब बैठ गई। सारा रास्ता खामोशी से गुजरने लगा। गाड़ी में दिल दहला देने वाली खामोशी से डर कर इसने शीशा नीचे किया और बाहर खुले आसमान के पर सितारे देखने लगी। कुछ लम्हों बाद इसने अपने हाथ पर अरहम के हाथ को महसूस किया तो खौफ से इसकी धड़कनें बढ़ने लगी। इसने जल्दी से अरहम का हाथ खुद के हाथ से दूर झटका। ऐसा क्या करने वाले हो तुम, जो तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता? असरा ने तीखी नजरों से इसकी जानिब देखा, जिसके चेहरे पर किसी किस्म के जज्बात का कोई तासुर नहीं था। वो इसके सवाल को इग्नोर करता वापिस इसका हाथ थाम गया, जिसे असरा ने खुद से दूर झटका तो अरहम ने अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। मेरे सवाल का जवाब दो। वो अपना हाथ छुड़वाते हुए चीखी, लेकिन इसने अरहम के वजूद पर जरा बराबर भी हलचल महसूस नहीं की तो वो गुस्से से इसकी आंखें सुर्ख होने लगी। मेरा हाथ छोड़ो। वो दूसरे हाथ से इसके बाजू में अपने नाखून चुभोते हुए बोली, लेकिन वह खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। वो नाम आंखों से हलक के बल चीखते हुए बोली, जिस पर अरहम ने एक झटके से गाड़ी रोकी तो अस्परा का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। तुम मुझे नहीं बताओगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं? इसने आगे बढ़कर अस्परा के बाल अपनी मुट्ठी में जगड़ते हुए कहा। खौफ से इसकी सांसें थमी। समझ आया क्या? वो जब खामोश रही तो इसने सर्द मेहरी से पूछा और साथ इसके बालों पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। हाँ, वो लरजती आवाज में बोली, जिस पर हमने इसके बाल झटके से छोड़ दिए। इसने वापस से गाड़ी स्टार्ट की और इसकी फुल स्पीड तेज कर दी। कुछ ही देर बाद वो दोनों घर में मौजूद थे। गाड़ी के रुकते ही बगैर अरहम की जानिब देखे अस्परा दरवाजा खोलकर अपने रूम की जानिब भागी। वॉशरूम में जाकर इसने ठंडे पानी के छींटे अपने मुंह पर मारे, लेकिन इसके बावजूद आंसू थमने की बजाय तेजी से इसके गालों को भिगोने लगे। मैं ही क्यों या अल्लाह, सिर्फ मैं ही क्यों? वो बेबसी से सिसकने लगी। थोड़ी देर रोकर जब दिल का बोझ हल्का हुआ तो अपने आंसू साफ करके वॉशरूम से बाहर निकली, जहां अरहम सुकून से अपनी शर्ट के कफ फोल्ड कर रहा था। वो इसे इग्नोर करती कपड़े लेकर वापस से वॉशरूम में गई ताकि कुछ हल्का फुल्का सा पहन सके, क्योंकि जो ड्रेस इसने पहना हुआ था वो काफी हैवी था। यहाँ आकर लेट जाओ।
अस्परा जो कपड़े बदलकर सोने के लिए काउच की जानिब बढ़ रही थी, अरहम की आवाज पर पलटकर इसकी जानिब देखा जो हेड बोर्ड से टेक लगाकर बैठा हुआ था। एक्सक्यूज मी? इसने नासमझी से इसकी जानिब देखा। तुमने सुना है मैंने कहा यहाँ आकर लेट जाओ। वो अपने हाथ सीने पर बांधते हुए सुकून से बोला, जिस पर अस्परा का खून खोल गया कि इतना सब करने के बावजूद अभी भी सोच रहा है कि मैं इसके साथ एक बेड पर सोऊंगी। नहीं, वो दांत पीसते हुए बोली और काउच की जानिब बढ़ गई। इससे पहले कि वो काउच पर बैठती और हमने इसके बाजू से पकड़कर बेदर्दी से दीवार के साथ लगा दिया। डोंट मेक मी रिपीट अस्परा, वो अपने गुस्से को काबू में रखते हुए इसके कान में आहिस्तगी से बोला, फिर इसे छोड़कर इसकी जानिब देखते हुए इसके जवाब का इंतजार करने लगा, जबकि अस्परा अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को काबू करने लगी जो खौफ से बढ़ती ही जा रही थी। फिर इसने नजर उठाकर अरहम की जानिब देखा जो खाली नजरों से इसी की जानिब देख रहा था। अस्परा सुलगती नजरों से इसकी जानिब देखकर आगे बढ़ी और बेड पर जाकर लेट गई। गुड डिसीजन, वो लाइट ऑफ करके इसे अपने सीने से लगाते हुए बड़बड़ाया, जिस पर अस्परा सब्र के घूंट भरकर रह गई। 5 बजे तैयार रहना, अपना सारा जरूरी सामान और कपड़े वगैरह चेक कर लेना, वो अपना सर सरहाने पर रखते हुए बोला। लेकिन क्यों? अस्परा मिनमिनाई। सवाल मत किया करो, वो चिढ़ते हुए बोला, जिस पर वो लब भींच कर रह गई। अच्छी बात है, मुझे क्या पता है कहाँ जाना है और कैसे कपड़े पहनने हैं, बस हुक्म दे दिया है, पैक कर लो। वो कुछ कपड़े बैग में रखते हुए बोली, खुद से ही बड़बड़ाने लगी। डन पैकिंग? और हमने इसकी पुश्त पर अपने असार में लेते हुए पूछा, जबकि इसके बालों से पानी के कतरे अस्परा की गर्दन पर गिरने लगे। अस्परा करंट खाकर उछली, लेकिन अरहम ने इसकी गर्दन अपनी गिरफ्त में मजीद सख्त कर दी। श्योर स्मेल, आई कैन नेवर गेट इनफ ऑफ इट। अरहम ने अपना चेहरा इसके बालों और गर्दन के दरमियान छुपाते हुए कहा, जिस पर अस्परा का पूरा वजूद कपकपाने लगा। हमें तैयार होना चाहिए, तुम बोला था टाइम पर निकलना है। अस्परा ने इसे खुद से दूर धकेलते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहा। स्ट्राइट, वो सुकून से बोलता इसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ने लगा। अरहम, तो फिर पीछे होना, वो अपनी धड़कनों को काबू करते हुए लरसती आवाज में बोली। शट अप, डोंट टेल मी व्हाट टू डू, वो चिढ़ते हुए बोला और साथी से बाजू से पकड़कर इसका रुख अपनी जानिब किया, जिस पर वो अपनी आंखें जोर से बंद कर गई। इसी पल कमरे में फोन की बेल बजने लगी, जिसने इन दोनों की तवज्जो अपनी तरफ खींची। वो दांत पीसता हुआ फोन की जानिब बढ़ गया। मैंने तुम्हें बोला था मैं वहां हूंगा जैन, वो फोन उठाता हुआ गुस्से से बोला, साथ अपने बालों में उंगलियां चलाने लगा। अस्परा ने इसे कॉल पर मसरूफ देखकर जल्दी से अपना बैग की जिप बंद की और बाहर की जानिब बढ़ने लगी। और हमने आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़कर इसे रुकने का इशारा किया और साथ इटालियन में जैन से बात करने लगा। कुछ लम्हों बाद फोन बंद करके इसने इसे जेब में डाला। बस यही पैक किया है? और हमने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ, सिर्फ चंद सूट, इसने नासमझी से अरहम की जानिब देखा। मैंने तुम्हारे लिए सारा बुटीक खरीद लिया और तुमने सिर्फ ये रखा है? इसने अस्परा के बैग की जानिब देखते हुए पूछा। हाँ, तो मुझे नहीं पता कि क्या लेकर जाना है और क्या नहीं, क्योंकि तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा हम किधर जा रहे हैं। अस्परा ने एक एक लफ्ज चबा कर बोला। ओके, हम लंदन जा रहे हैं, वो सुकून से बोला। कितने दिन के लिए? अस्परा ने सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखा। दिन? वो हमारी परमानेंट रहाइश है, और हमने इसे देखते हुए नरमी से कहा। क्या मतलब? अस्परा ने इसे नासमझी से देखा। इसका सिंपल सा मतलब है, जहां मैं जाऊंगा वहां तुम भी जाओगी, जहां मैं रहूंगा तुम भी रहोगी, मजीद ये कि हम वहां जा रहे हैं और यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे। और हमने तहम्मुल से इसके सवाल का जवाब दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हम यहाँ भला क्यों वापस नहीं आएंगे? इसने बैग जमीन पर फेंकते हुए गुस्से से पूछा। क्या तुम्हें हंसी आई मेरे मजाक पर? मैं सीरियस हूं टेस्फोरो, वो संजीदगी से बोला। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही, वो चीखी और बगैर इसका जवाब सुने नीचे चली गई। अस्परा, वापस आओ, वो पीछे से चिल्लाया, लेकिन वो इग्नोर करती सीढ़ियां उतरने लगी। जब इसने देखा और हम इसके पीछे नहीं आया तो वो किचन में जाकर सैंडविच बनाने लगी। सैंडविच बनने के बाद टेबल पर बैठकर इसने सुकून से खाने लगी, साथ खुद को अरहम से उलझने के लिए तैयार करने लगी। चलो उठो, हमें निकलना है अब। अरहम ने नीचे आकर सुकून से अस्परा को कहा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही।
इसने नरमी से कहकर सैंडविच का बाइट लिया। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं अस्परा, चलो। अरहम ने इसे वार्न किया। आखिरी बाइट लेकर अस्परा अरहम की जानिब बढ़ी, इसके सामने जा खड़ी हुई। और मैं भी तुम्हें आखिरी बार बता रही हूं, मैं नहीं आ रही। आउच! अरहम ने इसके अल्फाज मुकम्मल होने से पहले आगे बढ़कर इसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े, जिस पर वो कराह कर रह गई। आई एम डन प्लेइंग नाइस। वो गुस्से से गुराया। मैं तुम्हारे साथ ये जगह छोड़कर नहीं जा रही, ना अब और ना और कभी। वो चीखते हुए बोली। अस्परा, मेरी बर्दाश्त मत आजमाओ, मैं कुछ बुरा नहीं करना चाहता। वो इसके बालों पर गिरफ्त हल्की करते हुए बोला। तुमने जो करना है कर लो, मैं नहीं जा रही। अस्परा ने कहते हुए इसे जोर से खुद से दूर धकेला और दरवाजे की जानिब भागी। यू आर डेड वुमन। अस्परा ने दरवाजे के करीब पहुंचते से पहले अरहम ने इसका बाजू पकड़कर जोर से दीवार के साथ लगाया। हाथ मत लगाओ मुझे। अस्परा ने इसके हाथ पर जोर से काटते हुए कहा, जिस पर अरहम ने इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त लेकर दीवार के साथ लगाया। बिहेव अस्परा। इसने शोला बरसती नजरों से अस्परा को घूरा। अपने हाथ मेरे हाथ से हटाओ, वो गुस्से से चिल्लाई। शट अप। वो इसके हाथों पर दबाव डालते हुए सुलगते हुए लहजे में बोला। मुझे जाने दो। अस्परा ने इसकी डार्क पीच आंखों में अपनी आंखें गाड़ते हुए कहा। तुम्हारे इस दिमाग में ये छोटी सी बात क्यों नहीं बैठती? मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और अब तो वैसे भी बीवी हो मेरी, निकाह में हो मेरे। वो इसकी आंखों में देखते हुए एक एक लफ्ज चबाकर बोला, जिस पर इसकी आंखें नम होने लगी। मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा मुल्क है, यहाँ मेरे अपने हैं, मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगी। वो बेबसी से रोते हुए बोली। तुम्हें मेरे साथ ही आना होगा अगर तुम अपने माँ बाप और हाँ इस छोटी सी अरबेला को दोबारा से देखना चाहती हो तो। वो सुकून से इसे छोड़ते हुए बोला। अस्परा ने झटके से सर उठाकर इसकी आंखों में देखा, लेकिन वो कोल्ड और ब्लैक थी, किसी भी तरह के जज्बात से खाली। मत करो प्लीज, इसने इल्तिजा की। देन बिहेव। मेरे पेरेंट्स को आजाद कर दो प्लीज। वो मिनमिनाई। मैं इन्हें मरता हुआ नहीं देखना चाहता हूं। यकीन करो, तुम्हारा एक गलत कदम और इनकी सांसें छीन लूंगा। वो बेरहमी से बोला, जिस पर इसका खून खोल कर रह गया। तो तुम इन्हें इस्तेमाल करोगे जब भी मैं तुम्हें इनकार करूंगी? इडियट, बुज़दिल, बेरहम। वो इसका कॉलर दबोचते हुए बोली। जिया, इसने एहतजाइया कहकर लगाते हुए कहा और साथ ही अपना कॉलर छुड़वाकर इसके कंधे पर डालता गाड़ी की जानिब बढ़ गया। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नॉवल अच्छा लगने की सूरत में प्लीज शेयर भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।